जालना महानगर पालिका। जालना वैसे तो कई जो है तो धुरंधर यहाँ पर देखे गए हैं, लेकिन जालना में एक वक्त था जब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने हुआ करते थे। फिर एक वक्त वो वक्त भी आया जब जो है तो शिवसेना का भी यहाँ पर उरूज हुआ। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जालना के जो बड़े नेता हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि राव साहेब पाटिल दानवे, जो एक अरसे तक इस इलाके के जो है तो खासदार रहे हैं और बड़ा लंबा चौड़ा इनका इतिहास रहा है राजनीति का। ऐसे हालात में क्या इनकी राजनीति इस इलाके के अंदर यानी कि जालना के अंदर जो है तो राजनीतिक पकड़ बना पाने में कामयाब होंगी बीजेपी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर जब ये नगर पालिका हुआ करती थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का इस इलाके के अंदर दबदबा था। कई एक अन्य नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को इस इलाके के अंदर छोड़कर पलायन करके जा चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मौजूद तो है, लेकिन उनके पास उतने बड़े धुरंधर नेता जिसको हम कह सकते हैं वो मौजूद नहीं है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जालना के अंदर जो पॉलिटिकल सिनारियो इस वक्त बन रहा है वो काफ़ी जो है तो सीधी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह का माहौल इस इलाके के अंदर है, जिस तरह की कंडीशन और जिस तरह की सूझबूझ इस इलाके के अंदर है, उनको अगर देखा जाए या समझा जाए तो पूरी तौर पर जो है तो राजनीति धर्म भरम हो चुकी है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इतने दलों के बारे में। इतने दलों के साथ साथ एक और एक दल इसके अंदर जोड़ दीजिएगा, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये दल भी जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अपना डंडा और झंडा लेकर खड़ा होता दिखाई देता है और यहाँ पर उसकी मजबूत पकड़ है। इसी के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके के अंदर अगर चुनाव लड़ जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ की पूरी राजनीति वो बदल के रख देगी। तो दोस्तों बड़ी तादाद में एमआईएम ने यहाँ पर सीटें उतार दी, तो नुकसान इन लोगों का होगा या फ़ायदा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।